इस सत्र में बस दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। जब भी हम लंबी गहरी सांस लेंगे तो गहरी होगी और आंखें बंद भी कर सकते हैं उस समय। और मन में प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता, है ना। उदास होके नहीं करना है, उत्साह के साथ करना है। हम इसमें पूरी बॉडी को कवर करते हैं, प्राणायाम करते हैं और फिर सिमरन पे चले जाते हैं, ध्यान करते हैं, है ना। इस सारे ज्ञान का, योग का और सिमरन का एक ही लक्ष्य है कि हम हमारी चेतना उस ईश्वरीय चेतना के साथ आत्म भाव को महसूस कर सके। जैसे अभी बाबूजी ने बताया कि हनुमान जी ने कहा, आत्म बुद्धि में मैं आप ही हूं। तो जब हमें ये महसूस होने लगे कि ईश्वर और हमारे बीच में कोई भेद नहीं है, तो ये इन सब का लक्ष्य है। चाहे योग हो, चाहे प्राणायाम हो, ध्यान हो या ज्ञान हो, सबका एक ही लक्ष्य है कि हमारी चेतना को ये महसूस होने लगे कि हम वही हैं। हम, हमारे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे समुद्र और उसकी लहर में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही परमात्मा रूपी समुद्र की हम सब लहर हैं। एक दिन इससे ही निकले हैं और इसी में समा जाना है। ठीक है। उस भाव से हम प्रारंभ करते हैं। जब हमारा पूरा ध्यान हमारी सांस पे होता है तो मन वर्तमान क्षण में आ जाता है। नहीं तो मन का क्या स्वभाव है, या तो वो भूतकाल में चला जाएगा, बीती हुई बातों में जाएगा, या फिर आने वाली बातों की चिंता करेगा, है ना। और जीवन कहाँ है? यहाँ पर इस समय जीवन चल रहा है हमारा। मन को कहाँ होना चाहिए? वर्तमान में होना चाहिए। तो हमारे पास सांस एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन को पकड़ करके वर्तमान में ला सकते हैं, है ना। देखो, सांस और मन आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी आपको कोई गुस्सा आता है तो सांस तेज हो जाती है। यस, नो? यस, यस। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांस तेज हो जाती है। और जब भी मन में कोई दुख का भाव हो, कोई परेशानी हो, तो सांस कैसी हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। किसी भी पेशेंट को देखो, उसकी सांस कैसी हो जाती है? बहुत धीरे धीरे चलती है ना। मन में जैसा भाव होता है वैसी ही सांस होती है, वैसी सांस की गति होती है। मन और सांस आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम सांस पे थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा नियंत्रण करते हैं, तो मन पे अपने आप नियंत्रण होने लगता है। और जब ये थोड़ा और मजबूत हो जाता है तो आपका मन आपके पूरी तरह आपकी इच्छा के हिसाब से चलता है। परफेक्ट।